आपने कभी सोचा है कि भारत का एंशिएंट हिस्ट्री किसने लिखा, या ब्रिटिश लोगों ने हमारी हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखी, या सच में इंडिया में हिस्ट्री लिखने की ट्रेडिशन थी ही नहीं? आज हम इसी टॉपिक को सिंपल और बहुत क्लियर वे में समझेंगे। मॉडर्न रिसर्च ऑन एंशिएंट इंडिया 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में स्टार्ट हुआ। 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। तब ब्रिटिश को इंडिया का लॉ, सोसाइटी और रिलीजन समझना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं को चलाना था। 1776 में मनुस्मृति का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, जिसे अ कोड ऑफ गैंगटो लॉ बोला गया। ब्रिटिश पंडित और मौलवीज की हेल्प से हिंदू और मुस्लिम लॉ अप्लाई करने लगे। यहीं से इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट का सिस्टमैटिक स्टडी स्टार्ट हुआ। 1784 में सर विलियम्स जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी एस्टेब्लिश की। उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज स्टडी की और बताया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। उनके एफर्ट से भगवत गीता और अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। इससे यूरोप में इंडिया के कल्चर में इंटरेस्ट बढ़ा। उसके बाद जर्मन स्कॉलर मैक्स मुलर ने सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज पब्लिश की। मैं लिख रहा हूं द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। यह किताब पूरब के पवित्र ग्रंथों का भंडार है। इसमें लगभग 50 इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन कॉलोनियल स्कॉलर्स ने कुछ जनरल स्टेटमेंट भी दे दिए। उन्होंने कहा कि इंडियंस में हिस्टोरिकल सेंस नहीं है। इंडिया स्पिरिचुअल था, प्रैक्टिकल नहीं। यहां डिस्पोटिज्म था, मतलब किंग्स का एब्सोल्यूट पावर, और इंडिया में नेशनलिज्म नहीं था। 1904 में वीए स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखी। उन्होंने फॉरेन इन्वेशंस, स्पेशली अलेक्जेंडर के इन्वेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली वीक दिखाया। इससे ये इमेज बनी कि इंडिया हमेशा आउटसाइडर्स से इन्फ्लुएंस्ड रहा। लेकिन इंडियंस नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इस बात का स्ट्रांग रिप्लाई दिया। उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि इंडिया किसी भी तरह से बैकवर्ड नहीं था। आरजी भंडारकर ने सतवाहना डायनेस्टी और वैष्णव ट्रेडिशन पर रिसर्च की। वीके राजवाड़े ने मराठा हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। इन स्कॉलर्स ने सोशल रिफॉर्म और कल्चरल अवेयरनेस पर भी फोकस किया। 1924 में केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी बुक लिखी। उन्होंने बताया कि एंशिएंट इंडिया में रिपब्लिक्स और सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम भी थे, मतलब सिर्फ मोनार्की नहीं थी। इससे इंडियन डिस्पोटिज्म वाली थियरी वीक पड़ गई। 1960 के बाद हिस्ट्री राइटिंग में एक नया चेंज आ गया। अब सिर्फ किंग्स और वॉर्स पर फोकस नहीं हुआ। हिस्टोरियंस ने सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर पर भी रिसर्च स्टार्ट की। डीडी कोसाम्बी ने हिस्ट्री को मार्क्सिस्ट अप्रोच से एक्सप्लेन किया। उन्होंने प्रोडक्शन सिस्टम, क्लास स्ट्रगल और सोशल स्ट्रक्चर पर फोकस किया। उनकी बुक एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री काफी फेमस हुई। उन्होंने हिस्ट्री को साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड बनाने की कोशिश की। एएल भस्म ने द वंडर दैट वाज इंडिया बुक लिखी। उन्होंने इंडियन कल्चर और आर्ट और रिलीजन को बैलेंस्ड वे में एक्सप्लेन किया। उनका अप्रोच न्यूट्रल और कल्चरल था। 1980 के बाद कुछ हिस्टोरियंस ने कम्युनल अप्रोच अडॉप्ट की। कुछ लोगों ने हिस्ट्री को रिलीजन के एंगल से देखना स्टार्ट किया, लेकिन सीरियस हिस्टोरियंस ने हमेशा एविडेंस और लॉजिक को इंपॉर्टेंस दिया। तो दोस्तों, एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस से लिखा गया है। कॉलोनियल अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच और कम्युनल अप्रोच। हर अप्रोच की अपनी लिमिटेशन और अपनी स्ट्रेंथ है, लेकिन रियल हिस्ट्री वही होती है जो एविडेंस और लॉजिक पर बेस्ड हो। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट की हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री हमें प्रेजेंट समझने और फ्यूचर डिसाइड करने में हेल्प करती है।